मिथिलापति ने कहा, बेटी आपने दोनों कुलों को पावन कर दिया, निमि कुल में जन्म लेकर निमि कुल को भी और यहाँ उपस्थित होकर रघुकुल को भी। अरे पवित्र वही है जिसमें तप है, पवित्रतम वो है जिसमें त्याग है। भारतीय संस्कृति ने कभी भोग को महत्व नहीं दिया, लोभ को महत्व नहीं दिया, त्याग और तप को माना है। तपस्या की प्रतिमूर्ति मां भगवती, तप के दिव्य स्वरूप भगवान शिव घर घर पूजे जाते हैं। भवानी शंकर जी घर घर पूजा है। बोले विश्वनाथ भगवान की। ऐसा कोई दरबार नहीं जहां भीड़ नहीं। चले भर जाइए, सावन में चले जाइए तो शिव बाबा को छोड़ के लोग आपे के खोपड़ी पर पानी डाल दिए, इतना आनंद रहता है। ये रस है ना। जहां तप है, जहां त्याग है, वहीं वंदना है। हमारे जीवन में जिसको परिवार में सुखी रहना है उसको तपना होगा। परिवार में भी आप चाहते हैं कि हम सुखी रहें तो तपिए। बड़े भाई हैं तो तपिए, छोटे भाई हैं तो तपिए। जो तपेगा वही सुखी रहेगा। लोभी आदमी कभी सुखी नहीं रहता, भोगी आदमी कभी सुखी नहीं रहता, विषयी आदमी कभी सुखी नहीं रहता। कहीं नहीं। दोनों कुलों को गंगा जी ने 3 तीर्थ बनाए। गंग अवन थल तीन बड़े रे, यही किए साधु समाज। लेकिन बेटी आपकी कीर्त गंगा ने तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों में तीर्थ बना दिए। गंगा जी हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर 3 तीर्थ। जब भाई काशी का नाम में नहीं आया, काशी तीर्थ नहीं है, काशी तीनों लोक से न्यारी है, गणना से ऊपर है। अब काशी के रहे वाले न समझे तो बात और है। काशी तो काशी है साहब, बम बम बोल रहा है काशी। तीनों लोक से न्यारी भोले बाबा की काशी नगरी। त्रिशूल पर बाबा के बसी है काशी। प्रलय काल में भी कहते हैं काशी का नाश नहीं होता, ऐसी अद्भुत नगरी है। इसीलिए गंगा वन तल 3 बड़े। रात्रि में जनकराज और सुनैना मैया चर्चा करते हैं। बिटिया को रुख देख कर माँ ने भेजा है। जो कौशल्या अम्मा ने कहा था उस पर विचार मंथन चल रहा है। जनकराज ने समझाया, देवी आप अन्यथा न सोचो, भोरे विचार नहीं, बिना विचार के भी अथवा विचार के भी भरत जी राम जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेंगे। सोचो नहीं। वस्तुतः राम जी भरत जी 2 हैं नहीं, 1 है। भरत राम एक इकाई है। प्रभु ने अपने स्वरूप को ही भरत स्वरूप में रख दिया है। प्रेम अमीर मंदर बिरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेवु सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। भगवान ने यह भरत रूपी प्रेम का अमृत अपने से निकालकर भागवतों के लिए रख दिया हो तो भरत राम 2 नहीं, इकाई 1 है। बहुत कठिन है। किसी के भी चिंतन को, किसी के भी भाव को, संकल्प को, सोच को और क्या बोलते हैं जो बनाते हैं, जिस पर नक्शा बनाते हैं उसको, शीट को क्या बोलते हैं? कलाकार लोग जो शीट बनाते हैं ना, ड्राइंग पेपर क्या बोलते हैं उसको? किसी की सोच को, किसी के मन को समझकर और एक कैनवास पे, कैनवास है ना शब्द, ठीक है ना? कैनवास पर यथारूप उकेर देना, ये सरल काम नहीं।
बहुत कठिन है। हम जैसा चाहें वैसा हमारा पुत्र कर बैठे, भैया जैसा चाहें वैसा अनुज कर बैठे, अरे सदगुरु जैसा चाहे वैसा शिष्य कर बैठे, यदि ऐसा हो तो आप समझ लो आप वैकुंठ में वास कर रहे। संभव नहीं है। मेरे प्रभु तो वैकुंठाधिपति हैं। भरत जी वो करते हैं जो राम जी सोचते। भरत जी राम जी से रत्ती तोला मासा इधर उधर नहीं सोचते। अर्थात भरत जी सोचते नहीं, सोचते परमात्मा है, भरत जी केवल पालन करते। बस ये भ्रातृ प्रेम है। यही विश्वास प्रभु के अंदर है भरत जी के प्रति। जब भरत जी आए हैं ना, भगवान सो बहुरी सोच बस भैसिय रवनु कारण कवन भरत आप गमनु, अरे समाधान तब भाय जाने भरत कहे मऊ साधु सयाने। आपने किसी से कोई बात कही, कल मैंने पांडे से कहा कि आप चले जाइए, बोला भाई जी के साथ जाएंगे। मैंने कहा आप चले जाइए, कथा के बाद चले जाएंगे। हमने कहा आप जाते हैं कि मैं आपको भेजूं? ये उदंडता है। ये यदि आपको पिता ने कहा जाइए तो जाइए, सदगुरु ने मेरे को कहा जाइए तो फिर कमरे से बाहर जाइए, फिर विचार मत करिए क्या करना है। विचार करना उनका। परमात्मा को गुरुदेव ने क्या कहा? उठहु राम भंजहु भव चापा। तो राम जी धनुष न तोड़ी हैं, अब गुरु जी का तप तोड़ी। कह दिया गुरुदेव ने उठहु राम भंजहु भव चापा मेटहु तात जनक। अरे ले चढ़ावत खैचत गाढ़े काहु न लखा देख सब ठाड़े तेहि छन राम मध्य धनु। राम जी तो पकड़े, गुरु जी ने तोड़ा। श्रेष्ठ ने कहा पालन करो। देखो भैया, कथवा सुन लो, गुन लो और आप जीने लगो, आपका जीवन सुभाषित हो जाएगा। केवल कहनी नहीं है, ये रहनी है। भरत कहे महु साधु सयाने। भरत जी परिस्थिति समझते हैं, मेरी मनस्थिति समझते हैं, स्थिति समझते हैं। अब 5 बैठकी हुई, भरत जी के ऊपर भार डाल दिया गया। भरत जी ने कहा प्रभु जो कहें। प्रशंसा, दीदी को प्रणाम। हाँ तो दीदी कथा न मिलेगी, 5 मिनट बचा है बस। स्वागतम। चले मैं 10 मिनट बढ़ा देता हूँ। नारायण। विष्णु जी आप हटिए। आप दोनों लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। भरत जी ने केवल एक निवेदन किया, अज्ञा समन 301 सुसाहिब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। ऐसा बोलकर भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। प्रभु क्या आज्ञा है, कितना सरल है वो। जो आज्ञा। आपके जीवन में कोई ऐसा कहने वाला मिल जाए तो उसका बहुत आदर करना, ममता देना। महाराज आज्ञा करिए, बड़ी बात है प्यारे।
इसको कहते हैं मन को समझना। परमात्मा ने उठाकर भरत जी को बगल में बिठा लिया हो, देव माया ने उच्चाटन किया, सारा समाज एकदम शिथिल हो गया। चंदन रघुराव शिथिल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिला धनी मंडमहु सरा भरत भाई भगति की महिमा धनी धरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनी सखुझे निसागम ललीन से रघुराव शिथिल स्नेह प्रभु मुनलोक मिथिलापति माताएं प्रजा श्रेष्ठ समाज सब भरत जी की बात सुनकर शिथिल हो गए। दोनों भैया के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने भरत जी की प्रशंसा की और कुछ समझाया। हे तात भरत, आप सूर्यवंश की परंपरा को जानते हैं। पूज्य पिताजी ने सत्य का पालन करके जो धर्म निर्वाह किया उसको भी आपने देखा है। समय ऐसा है हमारे वंश में जो उत्पात बना, ये सब ब्रह्मा जी की रचना है। कौन क्या करे कैसे करे यह समझना जरा कठिन है, परंतु आपको अपना हमारा दोनों का व्यवहार सिद्ध है और मुझे सब प्रकार आपका ही भरोसा है। जीवन में सब कुछ आता जाता रहता है भैया, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आता है। पूज्य पिताजी की नहीं रहने पर रघुकुल में जो कुछ हुआ, गुरुदेव भगवान की कृपा ने उसका संहार किया। इसलिए हे तात, उत्तम ये है कि धर्म का विचार करके गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर हम चारों भाई उसी का निर्वाह करें, जैसे प्रजा का पालन भी हो और धर्म रक्षण भी हो। मैं आपसे कहूँ, आप उस धर्म का पालन करिए और मेरे से भी करवाइए।